10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाय फ्रेंड्स, आज हम संख्याओं का लासा किस प्रकार ज्ञात करते हैं अर्थात एलसीएम ऑफ नंबर्स की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। सबसे पहले समझिए कि समापवर्त अर्थात कॉमन मल्टीपल क्या होता है। ऐसी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो उन दी गई संख्याओं का समापवर्त कहलाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लघुत्तम समापवर्त अर्थात लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। किन्हीं दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती हैं। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियां अर्थात मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि फैक्टर्स मेथड, दूसरी भाग विधि डिवाइजन मेथड। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। इसमें सबसे पहले दी गई सभी संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसके बाद जब संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं तो प्रत्येक संख्या के गुणनखंड से उभयनिष्ठ गुणनखंडों को एक बार लिखते हैं। फिर इसके बाद शेष बचे हुए सभी गुणनखंडों को लिख देते हैं। इस प्रकार जितने भी गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं उन सभी को आपस में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है वही संख्या उन सभी संख्याओं का एलसीएम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे इसको कि जैसे हमारे पास 30, 60 और 90 संख्याएं हैं, इनका लासा ज्ञात करना है। तो देखेंगे 30 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 आ जाएगा। इसी तरह 60 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 90 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे कि तीनों संख्याओं में हमें 2 और 3 और 5 तीनों संख्याओं प्राप्त हो रहे हैं, तो उन्हें लिख लेते हैं। उसके बाद जो संख्याएं बची उन्हें भी हम इस पे लिख देते हैं। फिर देखते हैं इनका जो एलसीएम आया है वो आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 180। तो यही 30 और 60 और 90 का एलसीएम होगा। दूसरी विधि आती है भाग विधि अर्थात डिवाइजन मेथड। भाग विधि द्वारा एलसीएम किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसे समझेंगे। सबसे पहले जो भी संख्याएं हमें दी होती हैं उन सभी को एक पंक्ति में लिखकर छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। भाग करने के बाद प्राप्त भागफलों व बची संख्याओं को अगली पंक्ति में लिखकर नियम 1 के अनुसार पुनः करते हैं। इसके बाद नियम 2 की पुनरावृत्ति अर्थात उसी प्रकार बार बार करते हैं जब तक प्रत्येक संख्या के नीचे भागफल 1 प्राप्त न हो जाए। सभी अभाज्य भाजकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। प्राप्त गुणनफल ही अभीष्ट लघुत्तम समापवर्त अर्थात एलसीएम होता है। इसको भी उदाहरण के तौर पर समझेंगे। हम वही संख्याएं ले रहे हैं जो हमने गुणनखंड विधि में लिया था, अर्थात 30, 60 और 90
का लासा यहाँ पर हम भाग 20 से ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने संख्याएं 30, 60, 90 को एक पंक्ति में लिखा है। अब सबसे पहले अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है। 2 से 2 का भाग 30 में दिया तो 15 आया। फिर 2 का भाग 60 में दिया तो 30 आया। 2 का भाग 90 में दिया तो 45 आया। इसी प्रकार 2 का भाग फिर देंगे, 15 में भाग नहीं जाएगा, 15 उसी तरह लिख दिया। 2 का भाग 30 में दिया तो 15 आ गया। 45 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा तो 45 उसी प्रकार लिख दिया। अब 2 से बड़ी संख्या अभाज्य संख्या 3 होती है। अब 3 से भाग देंगे, 15 में दिया तो 3 बचे 15, फिर 15 में भाग दिया तो 5 आ गया। 45 में भाग दिया तो 15 आ गया। फिर अगली संख्या फिर 3 से ही भाज्य करेंगे, 5 नहीं कटेगी, उसी तरह 5 लिख देंगे। फिर 5 को उसी तरह उतारेंगे, 15 में 3 का भाग देंगे तो 3 बचे 15 आ जाएगा। अब तीनों स्थानों पर 5, 5, 5 है। अब 5 से भाग करेंगे तो सभी जगह हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आपने नियम में देखा है कि भाग तब तक करते हैं जब तक भागफल 1 प्राप्त ना हो जाए। अब जितने भी भाजक हमारे पास हैं अर्थात गुणनखंड हैं, उनका आपस में गुणा कर देंगे। तो संख्याएं हमारे पास हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 180 अंश। इस प्रकार हम लोग ध्यान देते हैं कि गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से यदि गुणनखंड ज्ञात किए जाएं अर्थात एलसीएम ज्ञात किया जाए तो हमारा आंसर समान आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम महत्तम समापवर्ती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। Thank you for watching. Please like and subscribe. Press the bell icon.